ये चीज मुझे मारेगी नहीं, लेकिन गुस्सा जरूर दिला देगी। छोटी मौसी ने सामने वाले को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि जब से बड़े ताऊ ने बेबी ड्रैगन को मारा था, उसने अपनी बेटी को बलिदान देने का वादा नहीं निभाया, बल्कि उसने शादी का बहाना बना के एक मासूम लड़की को फंसा लिया ताकि वो शाही खून से भरी हो और उसे ड्रैगन के लिए कुर्बान किया जा सके। चाहे उसने कितना भी समझाया, सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं था। मजबूरी में छोटी मौसी को तलवार निकालनी पड़ी और फिर ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जल गई और पानी में गिर पड़ी। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, कोई जीत नहीं पाया। झील से बाहर निकलकर छोटी मौसी ने थोड़ी देर सांस ली और फिर तलवार वापस लेने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने उस पर झपट्टा मार दिया और जमीन पर गिरा दिया। तू अब मेरी बेटी का दर्द समझेगा। छोटी मौसी ने हिम्मत करके सीने से छुरा निकाला और ड्रैगन की आंख में घुसेड़ दिया। उसकी आंख फूट गई और मौसी ने जैसे तैसे उठकर तलवार और स्पिरिट बांसुरी उठा ली। उसने फिर से कहा कि वो ओरिया रॉयल फैमिली से नहीं है, लेकिन ड्रैगन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे लड़की की बॉडी से रॉयल खून की बू आ रही थी। मजबूरी में मौसी ने तलवार उसकी हथेली में घुसा दी ताकि खुद को छुड़ा सके। अब दोनों थक चुके थे और छोटी मौसी ने तय किया कि अब ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीतेगी। वो धीरे धीरे एक बड़ी चट्टान के पास गई और जानबूझकर ऐसी बातें बोली जिससे ड्रैगन गुस्से में आग उगल दे। परफेक्ट। ड्रैगन की आग खुद उस पर पलट पड़ी और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। छोटी मौसी पास गई और अपना हाथ उठाकर कहा, हर उस लड़की के जिस्म पर यही निशान है जो बलिदान में दी गई। ओरिया की रॉयल फैमिली ने तुम्हें सदियों से ऐसे ही धोखा दिया है। गुस्से में आकर मौसी ने तलवार उठाई और जोर से घोंप दी, लेकिन वो सीधा दिल पर वार नहीं था, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही शिकार थे। अब सिर्फ तभी कुछ बदला जा सकता था जब दोनों मिलकर ओरिया रॉयल फैमिली का झूठ उजागर करें। मौसी फिर पानी के पास गई, कुछ जुगनू निकाले और उनसे ड्रैगन के घाव ठीक कर दिए। फिर वो अकेली ही महल की तरफ निकल गई, जहां अब भी मासूम लड़की की शादी का नाटक करके उसे बलिदान किया जा रहा था। मौसी कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी, बस एक बार सबको आखिरी मौका दिया, जो भागना है